मायावती तेवर पहले से ही रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान जिन 7 एसपी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उनमें पूजा पाल भी शामिल थीं। सीएम योगी की तारीफ करने पर पूजा पाल को पार्टी से हटाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। ऐसे अवसर पर ऐसी बहन को निष्कासित किया गया, ये समाजवादी पार्टी की घटिया सोच को दर्शाती है और पूरे सदन ने एक स्वर से ये माना है कि ये महिला विरोधी समाजवादी पार्टी की नीति है। विकसित भारत का संकल्प जो माननीय मोदी जी ने लिया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मत। मन छोटा होता है ना, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो निर्णय है ऐसे तो उन्हें समाजवादी पार्टी का है, मगर सरकार की जो सच तारीफ करे और फिर इसके इस तरह से वो करें तो ये उचित नहीं है। एसपी से निष्कासित मनोज पांडे का कहना है कि यही एसपी का असली चेहरा है। पीडीए का नारा लगाने वाली पार्टी की हकीकत आज सबके सामने है। वहीं पूजा पाल को पार्टी से निकालने पर मंत्री ओपी राजभर ने भी अखिलेश से पूछा कि अब उनका पीडीए कहां है। एक बहन जिसकी 9 दिन पहले शादी हुई हो, उस पूजा पाल के पति जो विधायक थे राजू पाल, एक पिछड़े समाज से आते थे। पाल समाज का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करते थे। मैं समझता हूं कि कई घटनाएं, बड़ी दुस्साहसिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई होंगी, लेकिन जो घटना इलाहाबाद में घटी थी, न केवल उनके घर पर 3 गोली मारी गई, जब उनको परिजन लेकर के जान बचाने के लिए आगे गए तो चौराहे पर रोककर दो गोली मारी गई, और जब वो हॉस्पिटल पहुंच गए तो वहां पहुंचकर 1 दर्जन गोली उनको मार करके उनकी हत्या की गई। 9 दिन पहले पूजा पाल जी की शादी हुई थी। इस दुस्साहसिक और मानवता को तार तार कर देने वाली घटना में अगर वो बहन कल हाउस में अपनी उस वेदना को अगर बोलती है, ये पाप है, ये अपराध है। वो एक पाल समाज से आई थी, एक पिछड़ी जात से आई थी। 9 दिन पहले वो शादी के विधवा हो गई। अगर उसने अपनी इस वेदना को कहा और कानून व्यवस्था के तत्कालीन कानून व्यवस्था पर आवाज उठाई, आज पूजा पाल जी की आंखों में आंसू है। उन्होंने अपना पति खोया है। अगर अपने पति के खोने की उस दुस्साहसिक घटना को अगर उन्होंने हाउस में रखा, जहां उनका अधिकार है, उस पर उन्हें निष्कासित कर दिया जाए तो किस पीढ़ी की आदत समाजवादी पार्टी के पास नहीं है और उनकी पार्टी का मामला है। उन्होंने जो किया है वो जाने, और उन्होंने सच कहा है। सोच देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत 2047, उसी को पूरा करने के लिए भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, तो विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कल से चर्चा इस पे हो रही थी और सदन ने पास किया है कि हम सभी क्षेत्रों में हम 47 तक विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने में और आत्मनिर्भर। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का कहना है कि पूजा पाल ने सदन में सच्चाई बयां की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को सच पसंद नहीं है। एसपी कानून व्यवस्था को बदहाल ही देखना चाहती है। उन्होंने सरकार की तारीफ इसलिए की कि सरकार अच्छा काम कर रही है, और उन्होंने विकसित उत्तर प्रदेश की बात की थी। इसके लिए सपा को शायद ये क्यों नहीं गंवारा है, क्या वो इस प्रदेश को फिर वही गुंडागर्दी का, लूटमार का, महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती थी उसी का प्रदेश बनाना चाहते हैं। अगर पूजा पाल ने अगर कुछ कहा है तो प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए कहा है, और ये तो सपा की नीति है। वो महिलाओं को कभी सम्मान देते नहीं हैं, और इसी कड़ी में उसने उनके साथ पूजा पाल के साथ जो भी कहा है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। स्कूलों के मर्जर को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में एक भी स्कूल बंद नहीं होगा। सरकार स्कूलों को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है। पीडीए पाठशाला पर सीएम योगी ने कहा कि एसपी के लोगों ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया और ग से गणेश का विरोध किया। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। समाजवादी पार्टी को प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए।
यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान विजन डॉक्यूमेंट 2047 की चर्चा के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सदन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सरकार एक भी स्कूल बंद नहीं कर रही है, बल्कि सरकार की योजना स्कूलों को और बेहतर करने की है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पे वह प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसी के मॉडल दिए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। पीडीए पाठशाला पर सीएम योगी ने तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि सपा के लोग ग से गधा पढ़ाते थे, ये लोग ग से गणेश का विरोध करते हैं। सदैव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, ग से गमला भी होगा और ग से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, ग से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक है, यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा ग से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये तो स्थिति थी आपकी। सीएम योगी ने पीडीए को लेकर एसपी पर निशाना साधा। सीएम ने पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया। चारवाक ने भी एक बात कही, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। सपा सरकार में भाई भतीजावाद चरम पर था और अब ये लोग यूपी को विकसित राज्य बनता देख काफी परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सदन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में युवा, किसान, महिलाएं सभी परेशान थे। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आप 2027 में आने का सपना मत देखिए, आप लोग गौ माता को धोखा देते थे, आपको गौ माता का श्राप ले डूबेगा। ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित्य सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। सदन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में युवा, किसान, महिलाएं सब परेशान थे। सरकारों में निवेशकों को भरोसा नहीं था। बिजली, सड़क, जल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को राहत नहीं और निवेशकों को भरोसा नहीं। अपराध और अराजकता का बोलबाला था। सीएम योगी ने गाय को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने गौमाता के साथ धोखा किया है, आपको गौमाता का श्राप लगा है। 2027 में आने का सपना ना देखें। श्राप तो आपको लगता है और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। सदन में सीएम योगी ने शायरी पढ़कर विपक्ष को जवाब दिया। बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। सीएम योगी ने सदन में कहा कि 2017 से पहले
यूपी में बदमाशों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ था। यूपी के सामने पहचान का संकट था, लेकिन आज यूपी की पहचान देश में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाले राज्य के तौर पर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।